जी सर, बताएं आज जो पत्रकार वार्ता की जा रही है किस विषय पर की जा रही है? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीओजे के विस्थापित सेवा समिति की तरफ से उनके बैनर के तले यहाँ पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। परसों 6 मार्च को जो एक जम्मू कश्मीर के इस सरकार ने पिछले दिनों में एक डिसीजन लिया था कि हम पीओजेके के जो रेफ्यूजियों की बस्तियां हैं वहां पे इजी गवर्नेंस के तहत वहां पे कैंप लगा के लोगों को दिए जाने वाले जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में अवेयर करेंगे। और 6 मार्च को पोर कैंप चट्ठा जम्मू में, जिसका उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल जी ने किया, और कठुआ से भी हम कुछ लोग वहां पे उस प्रोग्राम में रहे, और वहीं पे उन्होंने जो 2-3 घोषणाएं विस्थापित समाज के लिए की। सबसे बड़ी बात, उन्होंने आज दिन तक 75 साल हो गए विस्थापित समाज का कोई भी स्मारक जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं बनाया गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि उन आने वाले दिनों में जो एक स्मारक है पीओजे के विस्थापित समाज के लिए वो बनाया जाएगा। उसके लिए लगभग जमीन आइडेंटिफाई कर ली गई है, और ये हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि 75 साल उस विभाजन को हो गए हैं। अब कुछ गिने चुने लोग ही जीवित रह चुके हैं जिन्होंने वो विभाजन देखा था। आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां होंगी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने क्या यत्न सहे, किस किस तरीके से उनकी इज्जत आबरू हमारी माताओं बहनों की लूटी गई, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे बताएंगे? जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं उनका भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं होता। मैं उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उसके साथ एक बहुत ही पेंडिंग डिमांड, बड़ी देर से हमारे समाज के लोग जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के भिन्न भिन्न इलाकों में आके बसे, उस समय उन कॉलोनियों को जो अवैध कॉलोनियां कहा जाता है उनको रेगुलराइज करने की बात माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वहां पे कही। और मुझे लगता है जो बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोगों तक पहुंच के, आम लोगों तक उनकी दिक्कतों को सुना जाए, उस संदर्भ में एक अच्छा कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये लिया है। क्योंकि चाहे वो पोर कैंप हो, चाहे वो सिंबल कैंप हो, चाहे वो चट्ठा हो कठुआ में, चाहे वो तरफसांझी हो, सावंचक हो, बरमौरा हो, और ऐसी कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पे लोगों के पास उनके अधिकार नहीं है। और आने वाले दिनों में एलजी साहब ने कहा इनको रेगुलराइज किया जाएगा, हम उसके कदम का सराहना करते हैं, और कठुआ का रेफ्यूजी समाज उनका वेलकम करता है। और 5.5 लाख रुपया जो 2014 के बाद केंद्रीय सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी रकम और रेफ्यूजी समाज के एक एक परिवार को 5.5 लाख रुपए की जो उन्होंने दिया था, पिछले दिनों में वो स्कीम काफी समय तक चली और फिर वो बंद हो गई। एलजी साहब ने यह भी वहां पे इंश्योर किया है कि आने वाले दिनों में जो फैमिलियां उस राहत पैकेज से वंचित रह गई थी, आने वाले दिनों में फिर से इस स्कीम को चला के जो रही हुई फैमिलियां हैं उन्हें भी इसका लाभ मिले। ये कुछ बातें उन्होंने वहां पे कही, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये बातें पूरी होंगी, क्योंकि एलजी साहब की कही हुई बातें सरकार की बातें होती हैं, और सरकार ने जो बात कही है और आने वाले दिनों में ये चीजें होंगी। हम इस चीज का वेलकम करते हैं। और साथ में ही गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत
पीओजेकीज की बस्तियों में कैंप लगवाए जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 6 तारीख को जम्मू में हुआ। आने वाले दिनों में 19 तारीख को वैसा ही एक कैंप कठुआ में सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाया जाएगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से हमारे समाज के सभी भाई बहनों को ये कहूँगा, आप वहाँ पे आएँ और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट वहाँ पे अपना बूथ लगा के लोगों को अवेयर करेंगे और वो एक ही जगह सभी डिपार्टमेंट इकट्ठे होके जिस डिपार्टमेंट में जो बेनिफिट वो हमें दे सकते हैं उसके बारे में अवेयर किया जाएगा और वहाँ पे लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और साथ में आने वाले दिनों में हम 19 तारीख से पहले कठुआ के जितने भी हमारे गुरुद्वारा साहिब हैं, हमारे धार्मिक स्थल मंदिर हैं, वहाँ पे लॉन्चमेंट करवा के समाज के जहाँ जहाँ गुरुद्वारा मंदिर हैं लोगों को बताया जाएगा कि वो आके इस चीज़ों का अपना अपना बेनिफिट्स लें। इतना ही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं को जिन्होंने समय देके हमारी बात सुनी और हमारे लिए समय निकाला। धवन जी, आपकी जो समिति है उसके द्वारा पिछले दिनों एक कैलेंडर भी जारी किया गया था जिसमें भी कुछ अहम स्मारक जो पीओजे में हैं उनको जो है उनका रख रखाव किया जाए, ये डिमांड की गई थी। क्या उस पर भी बात हुई? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने ये बात कही कि 22 फरवरी 1994 का जो हमारा जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, ये बात साफ क्लियर है कि वो जो हिस्सा है वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का उसके ऊपर नाजायज कब्जा है। क्योंकि जब महाराजा हरि सिंह ने इसका विलय जम्मू कश्मीर का भारत के साथ किया था, तब उन्होंने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था। जब संपूर्ण विलय हुआ तो वो हिस्सा भी भारत का था, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त गुलमर्ग ऑपरेशन चलवा के उस पर आज तक नाजायज कब्जा किया हुआ है। और हमारी सरकार से भी ये डिमांड रहेगी। पिछले दिनों में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बार बार चीजें कही हैं कि वो हमारा हिस्सा है और मुझे लगता है बहुत जल्द वो हिस्सा भी भारत के साथ जुड़ेगा। सर, पीएसपी को लेकर क्या कुछ बात हुई है? पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की, क्योंकि कुछ कुंबे जो हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में हैं, कुछ कुंबे जैसा आपने कहा कि बोरकंप, चट्टा, सिंबल, कठुआ, राजबाग जानने क्षेत्रों में है, क्योंकि दोनों परिवार हैं, एक ही परिवार के दो कुंबे हैं। पहाड़ी वालों को 4% पीएसपी है और लोकल जो प्लेन मैदानी इलाकों में है उनको नहीं है। क्या इसको लेकर? देखिए, इससे पहले जो पहाड़ी स्पीकिंग या उनको रिजर्वेशन की जो बात है, पहले ये चीजें सामने आने दो, उसके बाद जो रहेंगे उसकी अगर कोई लड़ाई होगी तो वो भी लड़ेंगे। पहले जो मिल रहा है जिनको, पहले वो मिलने दो, उसके बाद देखते हैं आगे क्या चीजें किस तरीके से पॉलिसी फ्रेम की जाती है। उसके बाद उस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अच्छे स्टेप्स उठाएंगे।